स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी, जीडीसी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया था? तो आपको ये बताना है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड का नाम क्या रहा? ए आदिकाल, बी सिद्ध सामंत काल, सी वीरगाथा काल और डी बीजवपन काल। तो अगर पहले का उत्तर देखा जाए तो पहले का उत्तर हो जाएगा सिद्ध सामंत काल। तो इन्होंने जो है सिद्ध सामंत काल कहा। आदिकाल नामकरण जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने कहा, जबकि बीजवपन काल नाम जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं सवाल नंबर दूसरे की। दूसरे में कह रहा है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है? ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी संकुक और डी अभिनव गुप्त। तो आपको ये बताना है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की है। तो अगर सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या देखें तो भट्टनायक ने की थी। किसने की थी? भट्टनायक ने, जिनका जो सिद्धांत है वो भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। बट लोलट की बात करें तो इनका जो है मीमांसा दर्शन है, उत्पत्तिवाद है। शंकुक की अगर हम बात करें तो अनमितिवाद है और इनका न्याय सिद्धांत है। और अगर अभिनव गुप्त की बात करें तो अव्यक्तिवाद है और जिनका सिद्धांत शैव है। सवाल नंबर तीसरा कह रहे कि निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रति भावुक होने लगें तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। आपको ये बताना है कि ये जो अंश है वो किस उपन्यास से लिया गया है। ए गोदान, बी टोपी शुक्ला और सी मैला आंचल। तो आपको बताना है कि ये जो है किस उपन्यास का अंश है। तो अगर तीसरे का उत्तर देखा जाए तो यह तमस का अंश है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा और इसके लेखक जो है वो भीष्म शाहनी है। चलें, अब बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर चौथे की। सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? आपको बताना है कि लहना सिंह को किस रचनाकार ने हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध पात्र बना दिया? ए भगवती चरण वर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी फणीश्वर नाथ रेणु और डी कह रहा है प्रेमचंद। तो आपको बताना है कि इनमें से किसकी कहानी का पात्र जो है वो लहना सिंह है। तो इसका अगर उत्तर देखा जाए तो विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सही होगा, क्योंकि इनकी कहानी है उसने कहा था और जिसका प्रमुख पात्र है लहना सिंह। सवाल नंबर 5वें में कह रहा है कि उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं? तो आपको ये उच्चारण लिखा है, उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से माने जाते हैं? ए कह रहा है क ख ग घ, बी य र ल व, सी कह रहा है त थ द ध और डी कह रहा है प फ ब भ। तो आपको ये बताना है कि उच्चारण स्थल के आधार पर दंत व्यंजन कौन से हैं। तो इसका विकल्प जो सही हो जाएगा वो आपका विकल्प सी होगा। इसे जो है दंत व्यंजन कहते हैं। जबकि क, ख, ग, घ जो है वो कंठे हैं। यह अलावा जो है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, जबकि प, फ, ब को ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें में कह रहे कि है तो श्याम रंग में चुराए चित्त चोरा चोरी, भोरत तो बोरियों चित्त चोर बने नहीं। ये पंक्ति किसकी है? तो छठवें में आपको बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ए देव, बी ठाकुर, सी घनानंद और डी पद्माकर भट्ट। तो छठवीं में बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो पद्माकर भट्ट के द्वारा रचित है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7वें में कह रहा है कि अतः सूरदास किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। इस वाक्य के लेखक हैं। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है इसके लेखक कौन है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी नामवर सिंह। तो 7वें में बताना है कि जो ये वाक्य लिखा है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी जो है इसका उत्तर 7वें का सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 8वां। 8वां कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? 8वें में आपको ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है। ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी लज्जा राम मेहता, सी देवकी नंदन
खत्री और डी भजनंदन सहाय बीए। तो आपको ये बताना है कि साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी ने हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो शुक्ल जी ने किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यासकार माना है। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? ए बाबू गुलाब राय, बी शांति प्रिय द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपको ये बताना है कि रस सिद्धांत के लेखक कौन हैं? बाबू गुलाब राय हैं, शांति प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो अगर 9वें का उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। ये रस सिद्धांत जो है वो डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और 1965 का इसके लिए इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। सवाल नंबर 10वें में देखते हैं क्या है। कर स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। इन पंक्तियों की रचना किसने की है? आपको बताना है कि पंक्ति जो है किसके द्वारा रचित है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी सुंदरदास और डी मीराबाई। तो आपको ये बताना है कि स्वत श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई अब 12 ही बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शोक समुदायी। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो अगर इसका उत्तर देखा जाए तो ये जो पंक्ति है ये मीराबाई के द्वारा रचित है। तो विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर 11। 11 कह रहा है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया जो ये पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए कॉलरिज, बी टी एस इलियट, सी क्रोचे और डी वर्ड्सवर्थ है। ये वर्ड्सवर्थ नहीं है, वर्ड्सवर्थ है। तो आपको बताना है कि इसके लेखक जो है वो कौन है? कॉलरिज हैं, टी एस इलियट हैं, क्रोचे हैं या वर्ड्सवर्थ हैं। तो अगर 11 का उत्तर देखा जाए तो इसका उत्तर जो है वो विकल्प ए हो जाएगा। इसके रचनाकार जो हैं वो कॉलरिज हैं। तो 11 का ए विकल्प क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 में देख रहे हैं क्या कह रहा है। 12 में कह रहा है कि प्रेम रंग पगे जगमगे जंगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उमगत है। इन पंक्तियों में की रचयिता कौन है? तो आपको बताना है ये पंक्तियां जो है वो किसके द्वारा लिखित हैं। ए बिहारी, बी घनानंद, सी ठाकुर और डी आलम। तो आपको 12वें में बताना है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। प्रेम रंग पगे जगमगे जंगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगे जोर उमगत है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बिहारी की पंक्ति है, घनानंद की है, ठाकुर की है या आलम की है? तो 12वें का उत्तर आपको बताना है। तो ये पंक्ति जो है वो आलम के द्वारा रचित है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 में कह रहा है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? 13 में आपको ये बताना है कि भाषा और समाज इस पुस्तक के लेखक कौन है। ए रामविलास शर्मा, बी उदय नारायण तिवारी, सी हरदेव बाहरी और डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको बताना है कि भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाषा और समाज पुस्तक के लेखक रामविलास शर्मा है। विकल्प ए इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में क्या कह रहे हैं? 14 में कह रहा है कि यह कथन किस निबंध से है? तो नीचे एक निबंध दिया है, आपका कथन दिया है, आपको बताना है कि किस निबंध से है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सबके सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी ही इस उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरी पदार्थ थे। आपको बताना है कि कथन जो है किस निबंध से लिया गया है। ए साहित्य की महत्ता, बी कछुआ धर्म, सी अशोक के फूल और डी मजदूरी और प्रेम। तो आपको ये बताना है कि ये निबंध जो है ये कथन जो है वो किस निबंध से लिया गया है। सवाल नंबर 14 में आपको उत्तर जो है वो देना है। साहित्य की महत्ता, कछुआ धर्म, अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम। तो अगर इस कथन की बात की जाए तो यह कथन जो है वो आपका मजदूरी और प्रेम निबंध से लिया गया है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य निबंधों की अगर हम बात करें तो सच्ची वीरता है, कन्यादान है, पवित्रता है, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। और एक और निबंध है इनका, अमेरिका का मस्त योगी वाल व्हिटमैन। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि कलम का मजदूर के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि कलम का मजदूर जो है इसके लेखक कौन है। ए अमृत राय, बी मदन गोपाल, सी राहुल सांकृत्यायन और डी कह रहा है शिवसागर मिश्र।
तो आपको ये बताना है कि कलम का मज़दूर जो है इसके लेखक कौन है? सांस्कृत्यायन नहीं है, सांकृत्यायन होता है। ये गलत टाइपिंग हो गया है, तो गलत टाइपिंग है ये। नाम राहुल सांकृत्यायन है, सांकृत्यायन अशुद्ध है। तो कलम का मज़दूर के लेखक कौन है? ए. अमृत राय, बी. मदन गोपाल, सी. राहुल सांकृत्यायन और डी. शिवसागर मिश्र। तो अगर कलम का मज़दूर देखा जाए तो ये जीवनी है और ये मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है और ये प्रेमचंद के की जीवनी जो है, तो 15 का विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 में क्या कह रहा है? 16 में कह रहा है कि रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति पर उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है। ए. संतों का सत्संग, बी. गुरु सेवा, सी. कथा प्रसंग में प्रेम और डी. मंत्र जाप। तो आपको ये बताना है कि रामचरितमानस के अरण्यकांड में नवधा भक्ति पर उपदेश देते हुए पहली भक्ति क्या बताई गई है? संतों का सत्संग, गुरु सेवा, कथा प्रसंग में प्रेम या मंत्र जाप। तो रामचरितमानस के अरण्यकांड पर नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए जो पहली भक्ति बताई गई है वो संतों का सत्संग बताया गया है। विकल्प ए उत्तर 16 का सही हो जाएगा। 17 में आते हैं, कह रहा है ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो आपको ये बताना है कि ब्योमकेश दरवेश जो है वो किस विधा की रचना है? ए. जीवनी, बी. उपन्यास, सी. कहानी और डी. यात्रा वृत्तांत। तो आपको बताना है कि ब्योमकेश दरवेश जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी विधा की रचना है। विकल्प ए उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 का ए विकल्प सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में क्या कह रहा है? 18 में कह रहा है कि आवा उपन्यास की लेखिका है। आपको बताना है कि आवा जो उपन्यास है उसकी लेखिका कौन है? ए. चित्रा मुदगल, बी. मैत्रेयी पुष्पा, सी. अलका सरावगी और डी. श्री गीतांजलि। तो आपको ये बताना है कि इसकी लेखिका कौन है? चित्रा मुदगल है, मैत्रेयी पुष्पा है, अलका सरावगी है या श्री गीतांजलि है। तो आवा उपन्यास की अगर बात की जाए तो इसकी लेखिका चित्रा मुदगल है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 19 में देखें क्या करे, करे कलाकार जितना उत्कृष्ट होगा उसमें अनुभविता, भोक्ता और सृष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। यह मान्यता किसकी है? तो बताना है कि यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है? ए. क्रोचे, बी. टी. ए. इलियट, सी. लोंजाइनस और डी. वर्ड्सवर्थ। तो आपको बताना है कि यह मान्यता किसके द्वारा दी गई है। सवाल नंबर 19 का उत्तर आपको बताना है कि मान्यता किसके द्वारा दी गई है। तो अगर 19 का उत्तर अगर हम देखें तो ये मान्यता टी.एस. इलियट की है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 में कह रहे हैं कि उदय प्रकाश के इन कहानी संग्रहों का सही कालक्रम क्या है? तो नीचे उदय प्रकाश की कहानियों का कालक्रम दिया हुआ है। आपको बताना है कि सही क्रम किस विकल्प में है। एक है मोहनदास, पाल गुमरा का स्कूटर और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की। ये छपरी छतरी नहीं है, छतरी। पीली छतरी वाली लड़की, पीली छतरी वाली लड़की। बी कह रहा है पाल गुमरा का स्कूटर, मोहनदास और अंत में प्रार्थना, पीली छतरी वाली लड़की। सी कह रहा है पीली छतरी वाली लड़की और अंत में प्रार्थना, मोहनदास, पाल गुमरा का स्कूटर। और डी कह रहा है कि और अंत में प्रार्थना, पाल गुमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की और मोहनदास। तो आपको ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही हो जाएगा। तो अगर इसमें देखा जाए तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि और अंत में प्रार्थना का प्रकाशन 1994 है। पाल गुमरा का स्कूटर इसका प्रकाशन 1997 है। पीली छतरी वाली लड़की 2001 में और मोहनदास का समय 2006 है। चले, अब देखते हैं सवाल नंबर 21। 21 में कह रहा है कि शतरंज के खिलाड़ी के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी ये किसकी रचना है? ए. कमलेश्वर, बी. प्रेमचंद, सी. सुदर्शन और डी. भगवती चरण वर्मा। तो आपको बताना है कि शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? तो ये कहानी विधा की रचना है और इसके लेखक प्रेमचंद हैं। तो विकल्प बी उत्तर जो है 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में देखते हैं, कह रहे बनारस अखबार के संपादक कौन थे? 22 में आपको बताना है कि बनारस अखबार के संपादक कौन थे? ए. प्रताप नारायण मिश्र, बी. बाल मुकुंद गुप्त, सी. भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी. राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो आपको बताना है कि बनारस अखबार जो है इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। विकल्प डी सही हो जाएगा और यह हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला हिंदी का पहला जो है वो अखबार माना जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहे कि याद हो कि न याद हो के रचनाकार कौन है? आपको बताना है कि याद हो कि न याद हो इसके रचनाकार कौन है? ए. काशीनाथ सिंह,
बी अजीत कुमार, सी रविंद्र कालिया और डी विजय मोहन सिंह। तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है? चूँकि यह जो है एक संस्मरण विधा की रचना है। ये संस्मरण विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि किसकी है। काशीनाथ सिंह की है, अजीत कुमार की है, रविंद्र कालिया की है या विजय मोहन सिंह की है। तो याद हो कि ना याद हो, ये काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया एक संस्मरण है। इसका प्रकाशन 1992 में हुआ था। आए दिन पाछे भय, ये भी इनका एक संस्मरण है, जिसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। और घर का जोगी जोगड़ा, ये भी इनका एक संस्मरण है, जिसका प्रकाशन 2006 में हुआ था। बात करते हैं सवाल नंबर 24 की। 24 में करें कि चोजिन के चोजी महा, मैजिन के महाराज हम कविराज हैं पै, चाकुर चतुर के। ये बताना है कि पंक्तियाँ जो है वो किस कवि की हैं? ए देव, बी आलम, सी भूषण और डी ठाकुर। तो 24 में आपको बताना है कि पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखित है? देव की है, आलम की है, भूषण की है या ठाकुर की है? तो ये पंक्ति जो है वो ठाकुर के द्वारा रचित है। विकल्प डी इसका उत्तर क्या होगा? वो 24 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 में कह रहा है कि यह कथन किसका है? खड़ी बोली हिंदी यूं ही ज्यों की त्यों नहीं बन गई है। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहित नहीं हो जाता, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह भाषा का परिष्कार होता है। तो आपको बताना है कि भाषा के संबंध में ये कथन किसका है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य किशोरी दास वाजपेयी और डी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। तो 25 का उत्तर आपको बताना है कि ये जो है कथन वो किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का है। अर्थात विकल्प सी जो है आपका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।